आजकल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारी सोसाइटी में। हर एज ग्रुप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें उसमें आती जा रही हैं। जब किसी पर्सन को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, तो वो अपने साथ और भी कई सारे सिम्टम्स लेके आती है, जैसे कि नर्वसनेस, डर लगना, हर समय चिंता रहनी और साथ में निगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। वो पर्सन अचानक ही पसीने पसीने हो जाता है, कई बार अचानक हाथ कांपने लगते हैं और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारे एक्यूप्रेशर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मसाज करेंगे दिन में 2 या 3 बार। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 1 बार तो हमें करना ही है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें एंजाइटी को फेस करना पड़ता है, तो वो इजीली अपनी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे। जब उस पर्सन में ये सारे सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो उसका इमोशन है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और जब सारे सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो उसकी डे टू डे लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट ही हो रही हैं, एक सेल्फ अवेयरनेस की हेल्प से हम कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मसाज करेंगे तो स्टार्टिंग में ही हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सीवियर सिम्टम्स उन्हें आने लगे हैं, तो उन्हें डेफिनेटली किसी काउंसलर से मिलना चाहिए या किसी डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, और जब हम इन पर मसाज करेंगे तो हमारे जो एंग्जाइटी है, जिन लोगों को भी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वो दूर होंगे और उनका माइंड जो है वो एकदम से रिलैक्स होगा। एक्यूप्रेशर बहुत हेल्पफुल होगा ये सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को दूर करने में और हमारे माइंड को रिलैक्स करने में। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन पर हम करीबन 1 मिनट के लिए मसाज करेंगे या प्रेशर देंगे, तो जितने भी लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं वो उनकी प्रॉब्लम दूर होगी। और हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में भी चेंजेस ला सकते हैं जिनकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हमारे दूर होंगे। रेकी भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है GV20, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 20th पॉइंट। ये हमें टॉप ऑफ द हेड मिलेगा। इसको ढूंढने के लिए हमें अपने कानों के टॉप पॉइंट पर जाना है और जब उससे सीधे ले जाकर यहाँ हम अपनी फिंगर्स को मिलाएंगे तो ये हमारा पॉइंट है GV20। इस पर आपको इस तरह से मसाज देनी है। करीबन 30 सेकेंड एक बार में आप मसाज कीजिए। थोड़ी सी देर के लिए उसे डिसकंटिन्यू करके फिर दोबारा से 30 सेकेंड की मसाज कर सकते हैं, या सॉफ्ट और डीप प्रेशर भी दे सकते हैं। जब आप इस पर मसाज करेंगे या प्रेशर देंगे तो जो सैडनेस थी उस पर्सन के अंदर या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, और साथ में जो डिप्रेसिंग थॉट्स थे वो भी आने कम हो जाएंगे। और जब आप रेगुलर मसाज करेंगे तो आपका जो माइंड है वो एकदम से रिलैक्स होगा। दूसरा पॉइंट है SP6। ये मिलेगा हमारी लेग्स में इनर साइड। जो हमारा एंकल है, एंकल जॉइंट पर जब हम हॉरिजॉन्टली 4 फिंगर्स को इस तरह से रखेंगे तो 4 फिंगर विड्थ के ऊपर हमें ये पॉइंट मिलेगा। दोनों लेग्स में है ये पॉइंट। इस पर जब हम मसाज करेंगे तो जो भी इमोशनल डिसऑर्डर थे या स्लीप डिसऑर्डर थे, क्योंकि जब हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं तो उस पर्सन को नींद आनी भी कम हो जाती है या नींद आती ही नहीं है, तो ये जो डिसऑर्डर हैं वो धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। इस पॉइंट पर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उन्हें मसाज नहीं करनी है, ये एक प्रोहिबिशन है। तीसरा पॉइंट है थर्ड आई, हमारी दोनों आईब्राउज के बीच में। इस पॉइंट पर हमें मसाज करनी है। हम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक इस पॉइंट पर मसाज कर सकते हैं। जब हम इस पर मसाज करेंगे तो उस पर्सन को एंग्जाइटी और स्ट्रेस से साथ साथ राहत मिलेगी। और फाइनली हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 4th पॉइंट। बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिलाता है ये पॉइंट हमें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा
डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं या एंग्जाइटी रहती है, उनकी नेक में और सर में बहुत दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब आप इस पर मसाज देंगे, प्रेशर देंगे, तो उनके जो हेडेक्स हैं, नेक पेन है और स्ट्रेस है, धीरे धीरे वो दूर होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम उन्हें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करेंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें LI4 पॉइंट पर मसाज या प्रेशर नहीं देनी है। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे हाथों में। तो इंडेक्स फिंगर से पीछे जाएं बोन के साथ साथ, और थंब के साथ पीछे जाएं बोन के साथ साथ। जहाँ जाकर ये दोनों बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं वहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलेगा। और जो आपको प्रेशर देना है वो इस तरफ देना है, मतलब इनर साइड। तो देखिए इस तरह से हमें ये प्रेशर देना होगा। ये प्रेशर भी आप 30 सेकंड दीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए, फिर दोबारा से 30 सेकंड इस प्रेशर को दीजिए। ये मसाज हमें इंस्टेंट रिलीफ दिलाती है। तो जिस भी समय आपको हेडेक हो रहे हैं, नेक पेन हो रहा है या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप उस समय इस मसाज को कर सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स को हम रेकी की हेल्प से भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 2 अपर चक्रास हैं, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, ये दोनों बहुत हेल्पफुल होंगे। जब हम इनको हील करेंगे तो हमारी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस दूर भागेगा। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम एकदम हेल्दी, रिलैक्स्ड होगा तो ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बेचैनी की समस्या है, ये भी धीरे धीरे हैंडल होनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को हील कीजिए। जो लोग रेकी जानते हैं वो इसको समझ रहे होंगे, जो लोग रेकी नहीं जानते वो इन अरोमा कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि रेकी से चार्ज्ड हैं। इन्हें मैंने खुद चार्ज किया है। जब आप इनको अपने घर में लिट करेंगे 2 आवर्स के लिए मिनिमम, ये है थर्ड आई की और ये है क्राउन चक्रा की, जब आप इनको मिनिमम 2 आवर्स अपने घर में लिट करेंगे और उसके आसपास ही जहाँ तक उसकी फ्रेग्रेंस जा रही है वहाँ अपना कोई काम करते रहिए। आप चाहें तो ध्यान में भी बैठ सकते हैं रिलैक्स होकर। तो जो आपकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा में इम्बैलेंस था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर घर में 4 जने हैं, 10 जने, जितने भी मेंबर्स हैं, ये सभी के लिए एक ही टाइम में वर्क करेगी। मतलब टोटलिटी में हमारे घर में भी एक पॉजिटिविटी आएगी। तो आप इन कैंडल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं जो कि divinecareofficial.com के नाम से है। तो रेकी और एक्यूप्रेशर के साथ साथ कुछ और भी टेक्निक्स, तरीके हैं जिनको हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करें तो वो हमें रिलैक्स करेंगे, हमें मेंटल रिलैक्सेशन देंगे और एंग्जाइटी जैसी चीज़ों को दूर भगाएंगे। सोशलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। हम वॉक को भी अपने लाइफस्टाइल में, अपने शेड्यूल में लाएं। जब हम वॉक के लिए बाहर निकल रहे हैं तो जो भी हमारे सराउंडिंग में आवाज़ें, चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, उन सबको हमें अटेंशन देनी है, उन्हें एंजॉय करना है। और जब हम बाहर वॉक कर रहे हैं, जो हवा हमारी स्किन को टच कर रही है, उस टच को हमें फील करना है, एंजॉय करना है। तो जब हम इन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू करेंगे तो ये एंग्जाइटी और ये जो डिप्रेशन है या जो हमें एक मेंटल पीस धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम हमारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ में आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, ध्यान में बैठ जाएं। वहाँ भी आप ये जो हमारी रेकी चार्ज कैंडल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कुछ योगा पोजेज हैं वो भी हमारी मेंटल पीस में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज हमने इतना डिटेल डिस्कस किया इन सब बातों को, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो बनते चले जा रहा है, कोविड की वजह से भी मेंटल पीस ख़त्म हो रहा है और साथ में जो लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आ गए हैं उसकी वजह से, चाहे बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है या उनकी अर्निंग्स कम हो गई हैं या ऑलमोस्ट बंद ही हो गई हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में हमारी जो ये आज की वीडियो है बहुत रेलेवेंस है इसका। आप इसको देखिए, जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, सिंपल सी मसाज हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए, लाइफस्टाइल में चेंज लाइए और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इन आसान तरीकों के साथ अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस को ला सकें।
हमारी सभी वीडियोस ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।